जरा सोचिए, आपकी 13 साल की बेटी शाम को अपनी सहेली को बुलाने के लिए घर से निकले और सिर्फ कुछ घंटों के बाद उसकी लाश बाथरूम के फर्श पर मिले, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ और गला दबा हुआ। जालंधर की पारस स्टेट में जो हुआ वो किसी भी परिवार को आजीवन डरा देने वाला सच है। बात है 22 नवंबर 2025 के शाम के लगभग 4 बजे की। जगह जालंधर का पारस स्टेट, जो एक शांत और सुरक्षित मानी जाने वाली रिहायशी सोसाइटी है। सोसाइटी के सीसीटीवी में एक 13 साल की बच्ची दिखाई देती है, काले कपड़ों में, मासूम, बिल्कुल निश्चिंत। वो अपने घर से निकलती है और गली की तरफ बढ़ती है। कुछ ही दूर जाकर वह एक कार के पास रुकती है और अपने जूते ठीक करती है और फिर तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल जाती है। उसने अपनी माँ को बताया था कि वह पास ही रहने वाली अपनी फ्रेंड सहज को खेलने के लिए घर बुलाने जा रही है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद हालात ऐसे बदले कि पूरा मोहल्ला दहल उठा। तकरीबन आधे घंटे बाद जब उसकी माँ और भाई घर लौटे तो मेन डोर खुला हुआ था, लाइटें भी जली हुई थीं। उन्होंने सोचा बच्ची वापस आ चुकी होगी, लेकिन घर में कोई नहीं था। पहला शक सहज के घर पर गया। बच्ची के भाई ने जाकर पूछा, क्या वो आई थी? तो सहज के पिता हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी ने बेहद आसानी से कहा, नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं आई। सहज तो अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। इस जवाब से परिवार उलझ गया। अगर बच्ची वहां नहीं गई तो फिर कहाँ गई? पूरा मोहल्ला अलर्ट हो गया। लोगों ने गली के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे कर चेक किए और फिर पहली बार एक चौंका देने वाली चीज दिखाई दी। 4:03 पर बच्ची गली में दौड़ती हुई दिखती है। 4:04 पर वह एक घर के बाहर डोरबेल बजाती है और यह घर उसी हरमिंदर सिंह का था जिस आदमी ने कुछ देर पहले साफ इनकार किया था कि बच्ची यहाँ पर नहीं आई थी। सीसीटीवी उसके झूठ का गवाह था। यह तस्वीर देखकर बच्ची के परिवार को तगड़ा शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और हरमिंदर के घर की तलाशी की मांग की। शाम 6 बजे बस्ती बाबा खेल पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले पहुंचे, जिनमें एक था एएसआई मंगतराम। लेकिन उनका व्यवहार देखकर परिवार दंग रह गया। उन्होंने बस आस पड़ोस में पूछताछ की, कुछ स्टेटमेंट्स लिए और फिर हरमिंदर के घर में ऊपर ऊपर से चेकिंग करके यह कह दिया कि यहाँ पर बच्ची नहीं है। 2 पुलिस वाले तो उसके बेड पर बैठकर चाय पीने लगे। सोचिए, बाहर एक माँ अपनी बच्ची के लिए रो रही है और पुलिस उसी संदिग्ध के घर में आराम से चाय पी रही है। माँ ने बार बार कहा, कम से कम पूरा घर ठीक से चेक कर लीजिए, लेकिन उन्हें परवाह ही नहीं थी। हरमिंदर की पत्नी, जो उस समय लुधियाना में थी, उसने फ़ोन पर कहा, मेरे पति पर शक मत करो, बच्ची यहाँ पर नहीं आई है। बच्ची को गायब हुए अब 4 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। उधर सीसीटीवी साफ दिखा रहा था कि बच्ची हरमिंदर के घर गई थी, लेकिन बाहर नहीं आई। यह बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात 10 बजे बच्ची के परिवार और मोहल्ले वालों ने हरमिंदर के घर पर धावा बोल दिया। घर छोटा था, सिंगल स्टोरी और कुछ कमरे। सबने हर कोना चेक किया, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद नजर गई मेन गेट के पास बने हुए बाथरूम पर। बाथरूम पर ताला लगा हुआ था। सब समझ गए कि यहीं पर कुछ है। ताला तोड़ा गया और वहां के दृश्य ने वहां पर मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। फर्श पर वह मासूम पड़ी हुई थी, पूरी तरह बेजान। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और गले पर दबाव के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। यह मंजर देखकर पूरा मोहल्ला टूट पड़ा, गुस्से से, दर्द से, सदमे से। लोगों ने हरमिंदर को घसीटकर बाहर निकाला। भीड़ ने उसे बेदम होने तक खूब पीटा। कई ने उसे आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव उसे घायल अवस्था में अस्पताल भेज दिया। हरमिंदर सिंह, जो कि करीब 50 साल का आदमी है, वह एमजीएम स्कूल में बस ड्राइवर था और 2 बेटियों का पिता था। उसने ऐसा काला सच बताया कि लोगों का खून खौल उठा। उसके बयान के अनुसार बच्ची सहज की दोस्त थी, वह सहज को मिलने के लिए आई थी। हरमिंदर ने झूठ बोला कि सहज घर पर है और उसने बच्ची को अंदर बुला लिया। घर पर वह अकेला था और उसकी नीयत खराब हो गई। बच्ची ने विरोध किया और वह चीखने लगी। उसके बाद हरमिंदर ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया। जब वह मर गई तो बॉडी को बाथरूम में छिपा दिया। शाम को कार लाकर बॉडी ठिकाने लगाने की तैयारी की, लेकिन बाहर भीड़ देखकर मौका नहीं मिला। सोचिए, एक आदमी जो खुद पिता है, स्कूल की बस चलाता है, बच्चों के रोजाना संपर्क में रहता है और वह इतना हैवान निकल जाएगा, कौन सोच सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत और पुलिस की पहली विजिट, इनके समय में बहुत कम अंतर था। लोग रो रो कर कह रहे थे, अगर पुलिस सही समय पर घर खोज लेती तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। और सोचिए, पहली विजिट में पुलिस ने बाथरूम चेक नहीं किया, ताला नहीं तोड़ा, बस खाना पूर्ति की, अलमारी खोलकर कहा कि यहाँ पर बच्ची नहीं है। इस घटना के बाद एएसआई मंगतराम को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन नुकसान तो हो चुका था।
कोर्ट ने हरमिंदर सिंह को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा या यह केस भी उन हजारों रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड मामलों में गुम हो जाएगा जिनमें अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं, क्योंकि कानून का डर खत्म हो चुका है। 22 नवंबर की इस दुखद घटना ने 2 बातें साफ कर दी। पहली, ऐसी विकृत मानसिकता हमारे आसपास ही छिपी बैठी होती है, और दूसरी, जब तक कानून अपराधियों के दिल में डर नहीं पैदा करेगा तब तक यह देश बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएगा। हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत होना ही होगा, क्योंकि अगली बार पता नहीं किसका बच्चा, किसका घर और कौन सी माँ रोएगी।